अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। बेटा आप लोगों को मालूम है कि ज़रबुल अम्साल आप लोगों को करवाई जा रही हैं और ये इसका लास्ट एंड सेकंड पार्ट है। वीडियोस इनकी थोड़ी सी लंबी बन रही हैं उर्दू की। उसकी वजह यह है कि इसका थोड़ा सा सिलेबस ज़ाहिर है ज़्यादा है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कम करवाया करें। बेटा अगर कम करवाएंगे ना फिर 3.5 माह में आपका सेशन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन ये जो ज़रबुल अम्साल मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इनसे बाहर आपकी ना तो किसी पीएमएस के पेपर में आएगी और ना ही आपके पीपीएससी के जो पेपर्स हैं ना इनमें आएगी। आपको पता होना चाहिए कि पीएमएस में भी ज़रबुल अम्साल पूछी जाती हैं, ठीक है, और वो इन्हीं में से आएंगी जो मैं आपको करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। इनसे बाहर वो नहीं आने वाली। बाकी किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी उर्दू आएगी उसमें आपको ये फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। तो कोशिश किया करें, चीज़ों को साथ साथ किया करें। एक एक करके करते हैं जी। नंबर 1 सबसे पहले है ढाक के वही 3 पात। ढाक के वही 3 पात। अब इसका मतलब है कि ऐसे शख्स के बारे में बोलते हैं जो अपनी बात पर अड़ा रहे, यानी हमेशा एक ही हालत में रहने वाला, जिसकी हालत बदलती नहीं है। आप कुछ भी कर लें वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, उसको कहते हैं ढाक के वही 3 पात। अब आप कहेंगे सर ये ढाक के वही 3 पात से क्या मुराद है। भाई देखें, आपने पान देखा है, पान, और जो पान होता है तंबाकू वाला पान, वो जो पान है ना, ये पान जो है ना, ढाका के अंदर जो पान उगाया जाता था ना, उस ढाका के अंदर उगाए जाने वाले पान को कहा जाता था ढाक। मतलब पान तो एक तो आम पान होता है जो आपके पाकिस्तान में भी होता है, और एक पान वो था जो ढाका में उगाया जाता था। तो चूंकि वो ढाका में पान उगाया जाता था तो उसे लोगों ने ढाक ही कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? ढाक। अब अगर आप उस ढाका में उगने वाले पान यानी ढाक के खेत को देखें ना, तो उसमें हर पौधे में 3 ही पत्ते होते हैं। हर पौधे में कितने पत्ते होते हैं जी? वहाँ पर हर पौधे के अंदर कितने पत्ते होते हैं? 3 पत्ते होते हैं। ये जी 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से 3 पत्ते। चाहे आप 1 लाख पौधा भी देखो तो आपको वहाँ पर 90% पौधों में, ढाक के पौधों में कितने पत्ते नज़र आएंगे? 3। लिहाजा आप कह सकते हैं कि ढाक के तो वही 3 पात होते हैं। जौन सा मर्जी पत्ता तो आप ढाक तोड़ लो, देख लो जाके, उसके 3 ही पत्ते होते हैं। मतलब वो हमेशा एक जैसी हालत में रहता है, वो हमेशा एक जैसी हालत में रहता है। अब या आप लोग ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो कोई 6 पत्तों वाला, वो भी हो सकता है वैसे। रस्सी जल गई पर बल ना गया, तकलीफ उठा ली लेकिन बुरी आदत ना छोड़ी। मतलब एक शख्स है कि वो तकलीफ उठाने को बर्दाश्त कर रहा है, तकलीफ वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अपनी आदत को नहीं छोड़ता बुरी को। उसको डंडे मारो, सोटे मारो, कहता मैं नहीं छड़नी ये आदत है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, 1 मिनट प्लीज़। अच्छा जी, उसके बाद है जी राम राम जपना, पराया माल अपना। है भाई। देखें यार, जो ईमानदार बंदा होता है ना, वो किसी दूसरे की माल पे नज़र नहीं रखता। वो ईमानदार आदमी ना सिर्फ अपना पैसा ही खर्च करता है। लेकिन ये देखो, हिंदू टाइम से ही चल रही हैं, जो बर्रे सगीर में ये कहावतें बनी, पुराने दौर की बातें हैं। राम राम जपना, राम राम वो कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह, तो हिंदू कहते हैं राम राम। तो भाई कोई ऐसा हिंदू जो राम राम करता रहे और फिर पराए माल पे अपना हक भी जताए, तो उसे उसके लिए कहा जाता है राम राम जपना और पराया माल अपना। यानी जो बज़ाहिर नेक हो और लेकिन बातिनी तौर पर वो बेईमान हो, अंदर से वो 2 नंबर आदमी हो, ऐसे बंदे को कहा जाता है राम राम जपना, पराया माल अपना। ज़मीन सख्त है और आसमान दूर है। एक ऐसा शख्स जो मुसीबतों से तंग आया हुआ, वो कहता है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। ज़मीन भी सख्त है, यहाँ भी रहना मुश्किल हो गया है, आसमान भी दूर है, मर भी नहीं सकता। अब बंदा करे तो क्या करे। मतलब मुसीबतों से घिरा हुआ बंदा जिसको कोई रास्ता नज़र ना आए। लेकिन बेटा याद रखना, मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, और आपके पास वसाइल हैं, मतलब आपके पास उम्मीद है कि जी फ़लाँ मेरी मदद कर देगा, फ़लाँ मेरी मदद कर देगा, इस तरह मेरा काम हो जाएगा, फिर आप अल्लाह पर यकीन करते हैं, इसको यकीन करना नहीं कहते। अल्लाह पर यकीन करना पता है क्या है? जब आपको कोई उम्मीद नज़र ना आए, कोई रास्ता नज़र ना आए, तब अल्लाह पर यकीन करना असल यकीन करना है। और अगर कोई इंसान ऐसे हालात में अल्लाह पर यकीन करे, तो मैं उसी अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ, वो अल्लाह आपकी ज़रूर बिल ज़रूर मदद करेगा। वो अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वाले किसी इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन एट द एंड आपके लिए सब कुछ अच्छा होता है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। जिस बात का लोगों में आम चर्चा हो जाए ना, वो अमूमन सच्ची होती है। अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं, यार ये होगा, वो होगा, फलां होगा। मतलब बहुत सारे लोग अगर एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाए ना, तो आप समझ लीजिए ये नकारा खुदा है। नकारा वैसे तो कहते हैं एक, मतलब एक वो कहते हैं ना, नकारा बज गया, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से नकारा जो बजा दिया जाता है, मनादी कर दी जाती है।
तो कहा जाता है ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। अगर तमाम मखलूक एक बात पर मुत्तफ़िक है ना, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला भी उस बात को चाहता है और वो अमूमन बात सच्ची हो जाती है। ठीक है भाई। ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर, ठेंगा होता है आपका अंगूठा, कहते हो ना ये ठेंगा दिखा दिया उसने। तो भाई जो ज़बरदस्त बंदा होता है ना, जो ताकतवर होता है, उसका ठेंगा सबके सर पर होता है, वो सबको अपने ठेंगे से दबा के रखता है। ज़बरदस्त कमज़ोर से सब कुछ करवा लेता है, ज़बरदस्त कमज़ोर से सब कुछ करवा लेता है। उसके बाद है जी सदा नाव कागज़ की बहती नहीं, या कागज़ की नाव सदा नहीं बहती, एक ही बात है। ये पीपीएससी में कई बार पूछा गया है। धोखा फ़रेब देर तक नहीं चलता। अक्सर पीपीएससी में वो दे देता है धोखा देर तक नहीं चलता, झूठ देर तक नहीं चलता। तो भाई धोखा देर तक नहीं चलता, ठीक है, ये इसका ठीक जवाब है। वो नहीं है ठीक कि झूठ देर तक नहीं चलता। वैसे झूठ बोलना भी धोखा देना ही है, लेकिन धोखा और भी बहुत तरीक़ों से दिया जाता है झूठ के अलावा भी। ठीक है। अच्छा भाई, साझे की हंडिया चौराहे में फूटती है। आपने कभी देखा है कि किसी बंदे ने देग चढ़ाई और वो कहते हैं यार ये मैंने भी चढ़ाया, मेरा भी इसमें हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। तो वो कहता है मेरे घर बटेगी, दूसरा कहता है नहीं मैं वंडनी है, और तीसरा कहता है नहीं मेरे घर वंडी जाएगी। तो वो फिर ना वो चौराहे पे फूट ही जाती है, उस देग पे किसी का हक नहीं होता, वो मसला ख़राब हो जाता है जहाँ साझेदारी आ जाए। शिराकतदारी के कामों में ना अक्सर झगड़ा हो जाता है। ठीक है। सारा धन जाता देखिए तो आधा दीजिए बांट, धन कहते हैं दौलत को। तो सियाने कहते हैं अगर सारा धन जाता हुआ महसूस हो रहा हो ना, निकल रहा हो, तो फिर आधा बांट दो यार, कम से कम आधा तो तुम्हारे हाथ आएगा ना। अगर सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तो निस्फ ही बचा लीजिए, अगर सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तो निस्फ ही बचा लीजिए। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। वहाँ पर बोला जाता है सांप का काटा रस्सी से डरता है। भाई जिसको सांप काट लेना उसको रातों में रस्सियों से भी डर लगता है। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ किसी को पहुँच जाए तो वो मामूली चीज़ से भी डरता रहता है। किसी को बहुत बड़ी तकलीफ़ पहुँची हो ना, वो मामूली सी बात से भी डर जाता है फिर। ठीक है। साँच को आँच नहीं, साँच कहते हैं सच्चाई को, आँच कहते हैं आग को। यानी सच्चाई हमेशा ज़रिया निजात है और बिलाखिर एंड में जाकर ही सही सच हमेशा गालिब आता है। झूठ, धोखा, फ़रेब ज़्यादा देर तक चलता ही नहीं है। ठीक है। कागज़ की नाव सदा नहीं बहती, धोखा हमेशा नहीं चलता, सच्चाई की जीत होती है। साँच को आँच नहीं बड़ा मशहूर है। सावन के अंधे को हरा-हरा ही सूझता है। आपको पता है कि जो सावन के दिन होते हैं, कहते हैं ना सावन आए सावन जाए। तो जो सावन के दिन है भाई बरसात होती है, और उस बरसात की वजह से आपको पता है हर जगह हरियाली हरियाली है, हरे हरे पौधे उगते हैं। तो अगर कोई बंदा सावन के दिनों में अंधा हो जाए ना, तो उसे फिर वो कहते हैं जी हरा हरा ही सूझता है, उसे लगता है कि मेरे गिर्द अब भी हरा ही है। किसी की सावन के मौसम में अगर आंखें चली जाए ना अचानक, तो कहता है भाई अब भी हरा हरा ही होगा, उसकी तो आंखें सावन में गई हैं, उसने जो आखिरी बार देखा वही उसके लिए सच है। तो भाई इसका मतलब होता है हर शख्स अपने हस्बे हाल दूसरों का हाल का अंदाज़ा करता है। जैसे फ़र्ज़ कर लो एक बंदा चोर है ना, उसको सारे चोर लगते हैं, ठीक है? और एक बंदा नेक हो ना, उसे दुनिया जो है ना फिर सारी नेक लगती है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के बारे में भी अच्छा गुमान किया करें, बदगुमानी अच्छी चीज़ नहीं है। और वैसे भी अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मैं इंसान के साथ वैसा ही अमल करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। तो अल्लाह के बारे में भी अच्छा गुमान रखा करें, ठीक है? सावन के अंधे को हरा-हरा ही सूझता है। अब सावन वाला बंदा ना वो अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से। उसके बाद सर मुंडाते ही ओले पड़े, किसी काम के आगाज़ में नुकसान उठाना पड़ा हुआ तो उसे मौका पर बोलते हैं। आप कोई काम स्टार्ट करें और शुरू में ही नुकसान पहुंच जाए तो आप कहते हैं लो जी सर मुंडाते ही ओले पड़े। अब ओले पड़ना तो पता है ना, बारिश के बाद निकलते हैं, और सर मुंडाना मतलब गंजे हो जाना। अब एक बंदा बेचारा वो टकला हो जाए है वो गंजा हो जाए, अपने बाल शाल उड़वा दे और ऊपर से ओले गिरे उसके सर पर, तो वो तो फंस गया ना गरीब, उसका तो सर ही फट जाना, वो टकला उसका फट जाएगा बेचारे का तो ये मैं मजाक जो करता हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए करता हूँ, वरना ऐसी तबीयत है नहीं मेरी। लेकिन एज ए टीचर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, एज ए टीचर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑप्ट करना पड़ती हैं। ठीक है। तो सर मुंडाते ही ओले पड़े, किसी काम के आगाज़ में ही नुकसान हो जाए तो ऐसे मौका पर बोला जाता है 100 सुनार की एक लोहार की। आपने कभी देखा है लोहार जब ज़रब लगा रहा होता है थोड़े से, जैसे ये आपने अर्तगल ऑटोमान एम्पायर्स का उस्मान ड्रामा देखा होगा, देखा है ना? तो वहाँ पर जो लोहार होता है ना, वो ऐसे टक टक करके तलवार को सीधी कर देता है यूँ। भाई सुनार की तो बेचारा, सुनार तो छोटी-छोटी सी बिंदिया बना रहा है, बाली बना रहा है, कान की झुमके बना रहा है, गले का हार, छोटी-छोटी चीज़ें। लोहार बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाता है, तो लोहार की जो चोट होती है, सुनार की वो चोट हो ही नहीं सकती। सुनार तो बेचारा टिक, 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 टिक करके चोट मार रहा होगा, जबकि लोहार ऐसा खींच-खींच के चोट मारता है। तो सियाने कहते हैं 100 सुनार दी एक लोहार दी बराबर जे, ठीक है?
वो कह रहा है कमज़ोर की 100 चोटों के मुकाबले में ताकतवर की एक ही काफ़ी होती है। 100 दिन चोर के तो एक दिन साध का। अभी जो साध लफ्ज़ है ना, साध कहते हैं बुजुर्गी वाले बंदे को, जो नेक आदमी होता है। भाई चोरों का अगर अच्छा वक्त चल रहा हो तो जो शरीफ आदमी है ना, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हीं का अच्छा वक्त चलेगा, क्योंकि चोर हर वक्त नहीं बचेगा। चोर को वो साध पकड़ेगा ज़रूर। साध दो मीनिंग में यूज़ होता है, शरीफ और बुजुर्गी के लिए भी, और साध पुराने ज़माने में जो है ना वो जो चोरों की निशानदेही करते थे, जो इनके खिलाफ मुकदमा चलाते थे, उनके लिए भी यूज़ हुआ करता था। पंच के तौर पर आप कह सकते हैं। चोर हमेशा चोरी करके नहीं बच सकता, एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। बुरा आदमी एक दिन ज़रूर काबू आता है। ठीक है। उसके बाद जी सेवा सेवा बिन मेवा, सेवा बिन मेवा, हमेशा खादिम ही मखदूम रहते हैं। यानी सेवा बिन मेवा नहीं, सेवा बिन मेवा नहीं। अब देखो देखो यार, एक बात है, अब मैं आपका उस्ताद हूँ, आप अगर मेरी सेवा करोगे तो आपको मेवा मिलेगा ना भाई, हैं। उस्तादों की सेवा नहीं करोगे तो मेवा कैसे खाओगे? जो खिदमत करता है ना अपने बुजुर्गों की, माँ बाप के, उस्तादों की, वही मखदूम बनता है। मखदूम वो होता है जिसके लोग खादिम हों। अगर आज आप अपने उस्तादों के, माँ बाप के खादिम बनोगे ना, दुनिया के बादशाह बन जाओगे। मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों से, अपने माँ बाप के नौकर बन जाओ, दुनिया के बादशाह बन जाओगे। ठीक है भाई। उसके बाद है शेर बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते। कभी देखा है शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे हो एक घाट पर? होता ही नहीं। शेर तो बकरी को खा जाएगा। वगैरह किसी के अदलो इंसाफ की तारीफ में कहा जाता है, किसी के अदलो इंसाफ की तारीफ में कहा जाता है। मतलब शेर और बकरी एक घाट में पानी, सॉरी, शेर और माजरत यार, मैं पीछे कह गया कि शेर और बकरी एक घाट में पानी नहीं पीते। यहाँ पर वो कह रहा है कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। अब देखो भाई, जहाँ पर शेर और बकरी भी एक घाट में पानी पी रहे हों, इसका मतलब है वहाँ पर अदल है। वहाँ शेर की ज़रूरत नहीं है कि वो बकरी को कोई नुकसान पहुँचा दे। अमूमन तो वैसे शेर बकरी को खा जाता है। मैं पीछे जैसे बोल गया, माजरत करता हूँ मैं उसके लिए, मैं फ़्लो में थोड़ी बात गलत कर गया यहाँ। शेर बकरी को खा जाता है अगर इकट्ठे पानी पिएँ। लेकिन भाई जहाँ पर अदलो इंसाफ हो ना, वहाँ पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जैसे नमाज में हम सारे एक हैं, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मुलाजिम हो। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी, शनीदा के बूथ मानिदे दीदा। सुनी सुनाई बात भला देखी भली बात के कैसे बराबर हो सकती है? आपने कोई बात सुनी है किसी से, अपनी आंखों से नहीं देखी। भाई देखी हुई बात जो आंखों से होती है ना, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। सुनी सुनाई बात का क्या है? सुनी सुनाई बातें तो अफवाह होती हैं। शनीदा के बूदे मानिदे दीदा। शनीदा का मतलब होता है सुनी सुनाई, जो सुनने के काबिल हो, और मानिदे दीदा जो देखने के काबिल हो। ठीक है, जो देखी गई हो। तो शनीदा के बूद यानी सुनी सुनाई बात बराबर नहीं होती। मानिदे दीदा, दीद से निकला है दीदा, देखी गई बात के कभी भी सुनी सुनाई बात बराबर है नहीं होती। शक्कर शक्कर खोरे को खुदा शक्कर ही देता है। मतलब इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है, अल्लाह उसको वही अता करता है। अगर आप शक्कर खो रहे हैं ना, अल्लाह आपको शक्कर ही देगा, और नमक पसंद है तो फिर नमक ही देगा। जो जिसकी ख्वाहिश हो उसको वो मिल ही जाता है। सुबह का प्याला अक्सीर का निवाला। सियाना कहते हैं कि सुबह का जो प्याला है ना, वो अक्सीर का निवाला है। मतलब सुबह के वक्त अगर आप थोड़ा सा भी खाएंगे, वो आपको मुफीद होगा, आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। सियाने कहते हैं जी, सुबह के टाइम अगर दही पियो ना, दही खाओ या पियो आप, तो दही जो है आपको बड़ा फ़ायदा, ज़बरदस्त फ़ायदा देना है दही ने। लेकिन कोई अगर शाम के वक्त दही को खाएगा ना, तो वो उसको नुकसान होगा उससे। इसी तरह केले हैं। केले आपको सोते टाइम नहीं खाने चाहिए। सेब भी ज़्यादा सुबह के टाइम, बहरहाल हर चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देती है। सुबह का प्याला अक्सीर का निवाला। अक्सीर मतलब जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है बहुत ज़्यादा। ज़रूरत ऐजाद की माँ है। ज़रूरत आदमी से सब कुछ करवा लेती है भाई। ज़रूरत हो तो आप सब कुछ कर लेते हैं। तवीले की बला बंदर के सर। ये जनाब बहुत से लोगों की आफत किसी अकेले पर जब पड़ जाए ना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों की आफत किसी अकेले पे पड़ जाए तो उसे कहा जाता है तवीले की बला बंदर के सर। अब इसकी हिस्ट्री भी चलो मैं आपको यार बता देता हूँ, या तुम बताओगे डिस्कशन फोरम पर? चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, तवीला जो लफ्ज़ है ना, ये तवेला, ये बेसिकली जिसको आजकल हम तबेला नहीं कहते, तबेला भैंसों का तबेला, वही यह है। और ये एक्चुअली वर्ड क्या होता है? तवेला, जिसे हम तबेला पढ़ रहे होते हैं। तवीले की बला बंदर के सर से मुराद ये है बेटा कि पुराने दौर में ना लोगों के ना तवेले होते थे, इस तरह भाने बड़े बड़े। वहाँ पर उन्होंने इस तरह अपने भैंस, डंगर, बकरियाँ जो भी उनके पास होते थे, वो इस तरह बांधे होते थे काफ़ी सारे उसके अंदर ना, अपने भैंस वगैरह। तो उन दिनों में ना पुराने हिंदुआना रिवाज ये था कि कोई वो कहता था जी फलां डेट को ना बला उतरेगी और हमारे जानवरों को नुकसान पहुँचाएगी।
तो फिर वो कहते थे इसका हल क्या है? वो कहते थे जी इसका हल ये है, इन सारी भैंस बकरियों को यहाँ से निकालो क्योंकि ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो उन भैंस बकरियों की जगह पर ना एक बंदर बांध देते थे। क्या करते थे? एक बंदर। और फिर वो जो बला होती थी ना बकौल उनके, वो उस बंदर को ख़त्म कर देती ही थी और उनके वो जो भेड़ बकरियाँ थी वो बच जाते थे। तो इस तरह वो जो सारी भेड़ बकरियां और भैंसें थी ना, उनकी बला उस अकेले बंदर के सर पर आकर पड़ती थी। तो तबेला क्या था? वो तबेला जो था, जो भाना था डंगरों का, तो वही क्या है, वहीं से ये मशहूर हो गया जी, तबेले की सारे जानवरों की जो बला है वो बेचारे अकेले बंदर के सर पर गिरती थी। वो लोग उसको बांध देते थे और अगर वाकई वहां बला आती थी तो वो मर जाता था। अकल बड़ी के भैंस है भाई। कह रहा जी दिमागी कुवत जिस्मानी कुवत से हमेशा बेहतर होती है। जिस्म आपका ताकतवर हो, अकल पल्ले की ना हो, पल्ले ना हो आपके, बेवकूफ़ हो आप, तो वो जिस्मानी ताकत किसी काम की नहीं। अकल ही बड़ी होती है, भैंस सिर्फ दिखने में बड़ी है। हकीकत में क्या चीज़ बड़ी है? हकीकत में अक्ल ही बड़ी होती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी, अकल का अंधा गांठ का पूरा, ये पीछे मैं करवा चुका हूँ। अताए तू बलकाए तू, अताए तू बलकाए तू का मतलब है तेरी बख्शी हुई चीज़ तुझी को वापस जाती है। ये कहावत नापसंदीदा मौके पर बोली जाती है। मतलब अगर यार कोई किसी का फौत हो जाता है तो हम यही कहते हैं ना, अताए तू बलकाए तू, मतलब तेरी चीज़ थी, तूने अता की और तुझे ही वापस चली गई। ठीक है भाई। गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। गरूर करने वाले हमेशा जलील और रुसवा ही हुआ करते हैं। गरीब की जोरू सबकी भाभी है भाई। अच्छा भाई मुझे बताओ, कोई राणा साहब हो, कोई एमएन एमपी है, उसकी बीवी को जाके कोई भाभी बोल सकता है? हैं? वो कहेंगे नहीं जी, वो कहेंगे मैडम, मैडम साहिबा, मलकानी, चौधरानी हैं। लेकिन गरीब की जो बीवी होगी ना, जोरू कहते हैं बीवी को, गरीब की जोरी को हर कोई भाभी कह देगा। बेचारा गरीब क्या कर सकता है भाई? ये तो फिर भी कहावत है, गरीब की जोरी को सब भाभी कह रहे हैं। यहाँ तो वो हाल है, गरीब की जोरी को सारे अपनी जोरू समझना शुरू कर देते हैं। ज्यादतियाँ होती हैं गरीबों के साथ, जुल्म होता है। ये बस क्या करें, गरीब आदमी पर सबका बस चलता है, गरीब आदमी पर सबका बस चलता है। फकीर को कंबल ही दो शाला, आपके पास आप फकीर को कंबल ही दो शाला। फकीर को जो मिल जाए ना बेचारा, वो उसी के लिए, उसके लिए ना वही नेमत होती है। वो बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं रखता। दो शाला कहते हैं जो दो शालों वाली जो कंबल होता है ना, चादर दो शालों वाली, शाला कहते हैं, शाल कहते हैं ना चादर को। शाल लफ्ज़ सुना है आप लोगों ने? शाल, शाल कहा जाता है किसको? चादर को। और दो शाला जो दो गर्म चादरों से मिलकर एक शाल बनती है ना, दो गर्म चादरों से, उसको कहा जाता है दो शाला। क्या कहा जाता है? दो शाला। तो भाई जो फकीर को कंबल ही दो शाला है, फ़कीर का जो फटा पुराना सा कंबल है ना, वो उसी को दोशाला समझता है। ठीक है? उसके लिए वही बड़ी नेमत है। फ़ातिहा न दरूद, मर गए मरदूद, किसी ऐसे मूज़ी और ज़ालिम शख्स के मरने पर बोलते हैं जिससे सारे के सारे ना नाराज़ हों। कहते हैं फ़ातिहा न दरूद, मर गया मरदूद, जान छुटी इससे। लोग सारे जिससे तंग हो ना, उसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं जी? फ़ातिहा न दरूद, मर गए मरदूद। ठीक है? उसके बाद है जी सॉरी, कहरे दरवेश बरजाने दरवेश। गरीब का गुस्सा अपने ऊपर ही चलता है। गरीब जो बेचारा ना बाहर से खल्ले खा के आएगा, उसे वडेरे सुनाएंगे, वो फिर बेचारा अपने ऊपर ही गुस्सा निकालता है, हाँ मैं ही गलत हूँ जी, मेरा ही कसूर है, मलिक साहब, राणा साहब, मेरा ही कसूर है। कहरे दरवेश, कहर कहते हैं गुस्से को, दरवेश कहते हैं गरीब आदमी को, फ़कीर आदमी को। बरजाने दरवेश यानी वो उसी दरवेश की जान के ऊपर अजाब बन जाता है। अगर एक गरीब आदमी गुस्सा करेगा ना बेचारा, उसकी अपनी उससे तबीयत ख़राब होगी, कोई फ़ायदा उसको होता नहीं। ठीक है? उसके बाद है जी कबल अज मर्ग वावेला, यानी मौत से पहले ही शोर डाल देना, मौत से पहले ही रोने पीटने लग जाना, किसी तकलीफ़ का ख्याल करके शोर मचा देना। तकलीफ़ अभी आने आई नहीं है और आप डर के जनाब शोर मचा रहे हो, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गई, धाड़ वो हैं। उसके बाद काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हंडिया से मुराद होता है लकड़ी की हंडिया। झूठ और फरेब हमेशा नहीं चलता। काठ की हंडिया अगर आप आग के ऊपर चढ़ाओगे ना, काठ की हंडिया, तो काठ तो लकड़ी की बनी होती है, वो तो जल जाएगी। अब वो कहाँ आप उसके ऊपर बार बार खाना बनाओगे भैया? हैं? तो काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, यानी झूठ फरेब हमेशा नहीं चल सकता। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। हैं? उसके बाद ही जी कोयलों की दलाली में मुंह काला। और भाई कोयलों की दलाली करोगे तो मुंह काला ही होगा ना, चिट्टा थोड़ी ना होगा। बुरे कामों में हिस्सा लेने से बदनामी होती है, तारीफ नहीं होती है आपकी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी देखा है कोई बंदा ऐसे खिसियाना सा तो मुंह सा छुपा रहा होता है खंबे के पीछे, ऐसे यूं है छुप के ऐसे बैठ जाता है। तो भाई वो कहता है जी आदमी शर्मिंदा होकर ना दूसरों पर फिर गुस्सा भी निकालता है, ऐसे छुपाता है पहले अपने आप को, और कोई देख ले तो कहता है और तुझे क्या है मुझसे, हैं? गुस्सा हो जाता है। तो खिसियानी बिल्ली हमेशा खंबा नोचती है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ठीक है? कमीने आदमी में हौसला कम होता है हमेशा। जो कमीना आदमी होता है ना, उसमें हौसला नहीं होता, वो कमजर्फ होता है।
तो ये कहा जाता है कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, अक्सर कमीने आदमी के लिए बोला जाता है कुत्ते को घी हज़म नहीं होता। उसके बाद जी कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अब देखो ना, कौवा तो एक काला परिंदा है और कौवे की वो चाल कहाँ, हंस तो बड़ा खूबसूरत परिंदा है, सफ़ेद सफ़ेद सा, और उसकी जो चाल है बड़ी शाहाना और मस्ताना चाल होती है हंस की। अब कौवा अगर हंस की चाल की बराबरी करे तो अपनी भी भूल जाएगा। दूसरों की खामा रीस करने वाला नुकसान उठाता है। रीस का मतलब होता है बराबरी करने वाला, ठीक है। तो हमेशा आप सबकी बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे फ़र्ज़ करें कोई आप में से कहे कि सर जी मैं तो जो है ना, मैं तो बड़ा फन्ने खाऊं, मैं तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। इंसान को अपनी हिसाब से काम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं लंबी लंबी फेंकनी चाहिए। क्या पिद्दी का शोरबा निहायत बेकदर और हकीर चीज़ के लिए बोलते हैं, जो बिल्कुल मामूली सी चीज़ हो ना उसके लिए कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा। अक्सर बड़े बड़े वडेरे गरीबों को कह देते हैं, गरीब कोई उसके खिलाफ आ जाए ना, वडेरे के खिलाफ, गरीब कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा, तू मेरा क्या कर लेगा। पिद्दी होती है एक छोटी सी चिड़िया, ऐसे छोटी सी चिड़िया होती है बेचारी। अब उस छोटी सी चिड़िया का अगर आप गोश्त वगैरह पकाओ तो उसमें क्या पिद्दी होगी और क्या उस पिद्दी का शोरबा बनेगा। पिद्दी कहते हैं छोटी सी चीज़ को, छोटी सी चिड़िया नुमा एक परिंदा होता है ये। उसके बाद है जी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब कहीं कहीं की ईंट, वो कहता है बेमेल रिश्ता जताने के मौके पर बोलते हैं। अब फर्ज कर लो रिश्ता हो रहा है जी, लड़की जो है डॉक्टर हो और लड़का जनाब जो है वो बिल्कुल जो है अनपढ़ हो, उसकी कोई तालीम ना हो, तो वो बेमेल का रिश्ता होगा ना। तो फिर वहां पर वो कहेंगे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, यानी बेमेल रिश्ता जताना जहां पर बराबरी ना हो बिल्कुल भी, उसके लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर चलो इसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर देते हैं। भानुमति का क्या मतलब है। देखें, भानुमति का मतलब है, मत कहते हैं अक्ल को, कहते नहीं हम और तेरी मत मारी गई है। मत मारी गई का मतलब है तेरी अक्ल मारी गई है। भान कहते हैं रोशनी, ठीक है। भान किसको कहते हैं, सूरज की रोशनी। तो भानुमति हो गया यानी अकल की रोशनी। भानुमति क्या हो गया, अकल की रोशनी इस्तेमाल करने वाला बंदा क्या कहलाएगा, भानुमति। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब जो भानुमति होता है ना, जो अकल की रोशनी इस्तेमाल करता है, वो क्या करता है, कहीं की ईंट उठाएगा कहीं का रोड़ा उठाएगा और जोड़ देगा। क्यों, उसके आगे कोई बोल तो सकता नहीं भाई ये सबसे अकलमंद है, ये भानुमति है, इसकी मत इसकी अकल सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वो फिर जैसे मर्जी बेमेल रिश्ता जोड़ दे, सारे उसकी मानते हैं। जैसे पुराने दौर में ना जो बिचौला कहते थे उसको, बिचौला, और बिचौला सराइकेच कहते हैं। तो वो जो बिचौला होता था ना, वो रिश्ता कराता था, वो देखने जाता था और वो लड़की को भी डायरेक्ट नहीं देखा करता था, वो लड़की की माँ को देखता था। वो कहता था लड़के की माँ खूबसूरत है ना लड़की की, तो लड़की भी खूबसूरत होगी। फिर वो लड़के से रिश्ता करा देते थे। अब लड़की अगर सचमुच खूबसूरत होती थी और आगे लड़का कोई ऐसा होता था, मतलब मैं शक्ल की तो बात नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे, सब अल्लाह ने अच्छे बनाए हैं, लेकिन फिर वो जो है ना काम ख़राब भी हो जाता था वहाँ पर। तो भानुमति फिर काम ख़राब भी करवा देता था। गधा क्या जाने ज़ाफ़रान की बहार, गधे को क्या पता ज़ाफ़रान क्या चीज़ है। और बंदर क्या जाने अदरक का भाव, बंदर को क्या पता अदरक की क्या कीमत है, हैं भाई। यानी मामूली दर्जे का आदमी बेहतर चीज़ की हकीकत को नहीं जान सकता। अगर कोई मामूली शख्स आपको धोखा देता है, आपके खिलाफ कोई बकवास करता है, हर किसी को आपको अपने आप साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं, अब मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं कि सर जी आप तैयारी करवा रहे हैं, आपने कभी कोई टेस्ट पीपीएससी का पास किया आज तक। तो भाई वो एक बेवकूफ़ आदमी है, उसको अब मैं गधा तो नहीं कह रहा, खैर मैं ये माजरत मैं लेकिन कह रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से बात पूछना ये बेवकूफ़ी वाली बात है। आप पढ़ने आ रहे हो, आपको अगर मेरी बात समझ आ रही तो आप पढ़ो, नहीं समझ आ रही तो चाहे मैं भाई, मैं एक बात है कि मैं बेरोज़गार भी हूँ, आपने तो मुझसे एज ए टीचर पढ़ना है ना। चाहे मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, चाहे मैं, अगर आपको यही शौक है कि भाई आपने डीसी से पढ़ना है तो फिर डीसी को छोड़ो, वजीर आजम से पढ़ो जाके, वो तुम्हें पढ़ा देगा, ठीक है। तो भाई मामूली दर्जे के आदमी को ना चीज़ की हकीकत नहीं जान सकता, वो अपने हिसाब से चीज़ देख रहा होता है, वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। उसके बाद गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। भाई गुलगुले होते हैं ये पकौड़ों की तरह ना, मीठे मीठे पकौड़े समझ लो, मीठे पकौड़े वो गुड़ के बनते हैं। अब कोई बंदा कहे कि यार मैनू तो शुगर है, मैं गुड़ दा नहीं खा सकता, चलो गुलगुले खा लेने हैं। और भाई गुड़ छोड़ रखा है तुमने और गुड़ के बने हुए गुलगुले खा रहे हो, ये कौन सा परहेज है। यानी बड़ी बदनामी की परवाह ना करना और छोटी से बचना। भाई जो गुड़ से नुकसान होगा, गुलगुलों से तो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि गुलगुलों में तो घी भी आएगा, ऑयल भी होगा। तो ये ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो बड़ी बदनामी की तो परवाह ना करे और छोटी से बच रहा हो, ठीक है। उसके बाद है घर का भेदी लंका ढाता है। घर का भेदी ही हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। राजदार आदमी की दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके पास आपका राज हो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कहते हैं किसी को हम राज बनाते हुए हजार बार सोचा करें। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज की कोई कदर नहीं होती है। अब आप मेरे पास पढ़ रहे हो ना, आप कहोगे यार हम यार फलां बड़ा अच्छा पढ़ाता है, मैं वहां चला जाऊं तो ज्यादा बेहतर है।
भाई घर दी मुर्गी दी कदर कर लो यार, देसी मुर्गी की ज़्यादा कीमत होती है। तो ये तुम जो है ना, अब फ़र्ज़ करें आप में से किसी का भाई पढ़ा लिखा है, फ़र्ज़ कर लो आपका भाई जो है ना वो एमएससी फ़िज़िक्स है। क्या है आपका भाई? एमएससी फ़िज़िक्स से मैं एक बात करता हूँ, और वो आपको घर में फ़िज़िक्स पढ़ाना चाहता है। आप कहोगे नहीं जी भाई से मैंने नहीं पढ़नी, वो मैंने तो ना एक फलाँ फ़िज़िक्स का उस्ताद है, उसके पास जाकर मैं पढ़ूँगा। वो यानी घर का जो एमएससी फ़िज़िक्स आपका भाई है वो आपके लिए दाल बराबर है, हालाँकि वो मुर्गे की कीमत रखता है। गाय ना बच्ची नींद आए अच्छी, भाई जिसकी कोई गाय बच्ची नहीं है उसको किस चीज़ की परवाह है? कोई चोर भी आएगा तो क्या खोल के ले जाएगा? यानी आज़ाद मंश आदमी हमेशा खुश खुश रहता है, जिसके पास ना कोई गाय हो ना गाय की बच्ची हो। बच्ची कहते हैं गाय की जो बच्ची होती है ना, गाय की जो बेटी होती है उसको कहते हैं गाय की बच्ची। ठीक है, भाने में बंधी होती है दूध के लिए। तो जिसकी ना कोई गाय हो ना गाय की बच्ची हो, उसे किस चीज़ की टेंशन है? उसे तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो आज़ाद आदमी है, खुश रहता है वो। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास गंदुम नुमा जो फरोश। गंदुम नुमा जो फरोश, ज़ाहिर में अच्छे मगर बातिन में बुरे लोगों के बारे में बोलते हैं। जो ऊपर से आपको अच्छे लगे लेकिन अंदर से बड़े ही बुरे इंसान हो, उनके लिए बोला जाता है गंदुम नुमा जो फरोश। देखिए ना, जो बेच रहा हो और कहे जी ये तो गंदुम है गंदुम नुमा जो फरोश, आपको कोई जौ दे जाए और वो हो वो गंदुम, तो धोखा नहीं है ये। ठीक है। उसके बाद ही जी गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है। ये जो गंदुम के दो दाने होते हैं ना, गंदुम के गेहूं, जिनको आप वो कहते हैं पानी में थोड़ा सा भिगोते हैं ताकि छिलका उतर जाए, उसको कहा जाता है गेहूं। छोटे छोटे से दाने होते हैं, और जब इनको चक्की पे पिसवा के क्या बनाया जाता है, इनको पीसते हैं ऐसे ग्राइंड करते हैं और उससे बनता है आटा। उससे क्या बनता है? आटा बनता है। ये देहात के लोगों के लिए तो आम बात है, शहर के स्टूडेंट्स को शायद पता ना हो कि गेहूँ क्या होता है। गेहूँ भाई गंदुम के दाने ही हैं, ठीक है। जब उनको पीसा जाता है ना तो उनके साथ घुन भी पीस जाता है, फिर घुन, ठीक है। यानी खताकारों के साथ बेखता भी अक्सर मारे जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लो कि अगर कोई बंदा है, वो यानी फ़र्ज़ कर लो लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, आर्मी से जंग हो रही है, बेचारे आम शहरी भी मरते हैं, खताकारों के साथ बेखता भी मारे जाते हैं, गेहूँ के साथ घुन भी पीस जाता है। लिखे मूसा पढ़े खुदा, असल में ना ये जो लफ्ज़ है ना, ये था तो यूँ, रियल वर्ड ये था लिखे मूसा, और ये था आगे पढ़े खुद, पढ़े खुद आ, ये इस तरीके से था। यानी लिखे मूसा, मूसा का मतलब होता है मुंह, मतलब बिल्कुल बारीक, ऐसे बारीक सा लिखे, जो बारीक ऐसे बारीक बारीक सा लिखा हो। यानी अगर किसी ने बिल्कुल बारीक बारीक सा लिखा हो ना, तो जो बंदा लिखता है वो खुद ही आके पढ़े, फिर कोई और उसको नहीं पढ़ सकता। असल तो ये था ये, लेकिन फिर ये बाद में बिगड़ता बिगड़ता क्या हो गया जी, ये हो गया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला कि लिखे मूसा पढ़े खुदा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम इशारों किनारों में अल्लाह से बात करते थे, तो वो अल्लाह ही उन इशारों को समझता था, आम इंसान उनको नहीं समझ सकता। असल वही था जो मैंने आपको बताया है, और उस असल के पीछे जो मैंने आपको अभी बताया ना कि क्या था, वो लिखे मूसा। मूसा का मतलब है बारीक सा, और पढ़े खुद आ, यानी जिसने वो मूसा यानी बारीक सा लिखा है ना, वो खुद आके ही उसको पढ़ सकता है। इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं जी एक मुंशी था, और वो लोगों को ना खतूत लिख कर दिया करता था। तो वो कोई एक बंदा उसके पास आ गया, उसने कहा जी मुंशी साहब, पटवारी साहब, जो भी आप हो, मेरा ये एक रुका तो लिख दो और फलां जगह मैंने भेजना है। उसने कहा जी मेरे पाँव में दर्द है तो मैं ये रुका नहीं लिख सकता। बंदे ने कहा जी आपके पाँव में दर्द है तो क्या हुआ, रुका तो हाथ से लिखना है। उसने कहा भाई बात ऐसा है कि मैं मुँह सा लिखता हूँ, यानी मैं बहुत बारीक सा लिखता हूँ, और फिर जो है ना मैं ही उसको पढ़ सकता हूँ, कोई और बंदा उसको नहीं पढ़ सकता। तो जिसको भी मैं ख़त या कोई रुका लिखता हूँ ना, कोई लेटर लिखता हूँ, उसको फिर पढ़ने के लिए भी मुझे ही वहाँ पर आगे जाना पड़ता है। अब चूँकि मेरे पाँव में दर्द है तो मैं चल नहीं सकता, लिहाज़ा मैं वहाँ जाकर उनको कैसे पढ़ूँगा वो? क्योंकि वो कहेंगे पढ़ खुद आके पढ़, तो इसलिए मैं नहीं लिख सकता। तो वहाँ से ये चला था, लिखे मूसा बारीक सा और पढ़े खुद आ, लेकिन मशहूर हो गया लिखे मूसा पढ़े खुदा। तो उस हवाले से भी बहरहाल आजकल यही ठीक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखे ना पढ़े, नाम मोहम्मद फाजिल पहले करा चुका हूँ। मुदई चुस्त गवाह चुस्त, मुदई सुस्त गवाह चुस्त, अक्लमंद तो गफलत करें और हिमायती कोशिश करते रहे हैं। अक्लमंद तो अर्जमंद तो गफलत करें और हिमायती कोशिश करते रहें। मुदई का मतलब होता है जो दावा करता है किसी बात के। जैसे फ़र्ज़ कर लो आपका अल्लाह ना करे किसी से अदालत में कोई मामला हो जाता है, कोई मामला हो जाता है अदालत में आपका किसी से, तो वो जो है आप जो है किसी अदालत में जाते हो और दावा करते हो जी इस चीज़ पे मेरा हक है और फलाँ ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, और फिर आप एक गवाह ढूंढते हो कि यार तू मेरे लिए गवाही दे देगा। फिर उसके बाद गवाह तो जनाब दौड़ा दौड़ा फिरे, और आप जो है सुस्त हो जाएं, आप मुद्दई हो, हालांकि दावा भी आपने किया हो, पहले एप्लीकेशन भी आपने की हो, दरख्वास्त भी आपने दायर की हो, और फिर वो जो गवाह है वो तो भागा फिरे और आप सुस्त पड़ जाएं, तो इसमें कहते हैं
कि जिसकी ज़रूरत हो वो गफलत में हो जाए और हिमायत करने वाला कोशिशें करते रहे। तो इसको कहा जाता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मरे को मारें शाह मदार, मरे को मारें शाह मदार, हर गरीब को ही, हर एक गरीब को ही सताता है। जो बेचारा मरा हुआ है ना, उसे शाह मदार, उस इलाके के जो शाह हैं, बादशाह हैं, वो गरीब को ही मारते हैं। मरे हुए को हर कोई मारता है, गरीब को हर कोई मारता है, ठीक है। उसके बाद जी मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल है। मुफ्त में जो चीज़ मिल जाए ना, उसमें जायज़ और नाजायज़ की कोई परवाह करता नहीं है, हालांकि करनी चाहिए। बहरहाल एक कहावत है जी, मुफ्त की तो शराब काजी को भी हलाल है। तो हालांकि काजी शराब कहाँ पीते हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है। हर शख्स की रिसाई अपने मिकदार और हौसले के मुताबिक होती है। आपके जो ताल्लुकात होते हैं, आपकी दौड़ वहीं तक होती है। तो मुल्ला की दौड़ जैसे मस्जिद तक है ना, आपकी दौड़ आपके ताल्लुकात तक ही महदूद होती है। ओके हो गया जी। मुफलिसी में आटा गीला, एक तो मुफलिस ऊपर से आटा भी ख़त्म, ख़राब, गीला हो गया। गरीब को नुकसान पर नुकसान ही पहुँचता है। मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ, भाई मेंढकी तो रहती ही पानी में है, उसे भी कभी ज़ुकाम होता है। तो इसका मतलब है कोई शख्स ऐसा काम करे जो उसके लायक ना हो, ठीक है। कोई शख्स अगर ऐसा काम कर दे ना जो उसके लायक ना हो, तो फिर उसके लिए बोला जाता है लो जी मेंढकी को भी ज़ुकाम हो गया है। उसके बाद नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, भाई जो अंगना टेढ़ा हो वो क्या नाच जानेगा। यानी अपनी नालायकी और कोताही का इल्ज़ाम दूसरे को दे देना। अपनी नालाय अपनी नालायकी हो और कोताही हो और इल्ज़ाम किसी दूसरे को दे रहे हो, तो फिर उसके लिए कहा जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देखो ना, फ़र्ज़ करो एक बंदा है, ये उस वक्त बोला जाता है कि एक नाचने वाला है और उसका जो है ना उसको नाचना नहीं आए, ठीक है, उसको नाचना नहीं आता। तो वो कहता है जी ये जो आंगन है ना जहाँ मैं नाच रहा हूँ, आंगन कहते हैं आप सहन समझ लो, सहन में वो नाच रहा है ना, तो वो जजेस जो सामने बैठे हैं उनसे कहेगा नहीं जी मैं तो सही नाच रहा हूँ, ये जो आंगन है ना आपका जो सहन है ये टेढ़ा मेढ़ा है, इस वजह से मुझसे नहीं नाचा जा रहा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो वो बंदा खुद का उसका जो अंग है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो आंगन यानी सहन को इल्ज़ाम देता है। तो फिर वो अपनी नालायकी का इल्ज़ाम उस सहन को दे देता है, नाचने वाला उस मैदान को, उस जगह को, उस स्टेज को दे देता है। तो उसके लिए कहा जाता है अपनी नालायकी का इल्ज़ाम दूसरे को देना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाम बड़ा दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीके पकवान, शोहरत जितनी हो काम उतना ना हो, उसके लिए कहा जाता है नाम बड़ा दर्शन छोटे। नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। कुछ लोग इसको समझते हैं जी ये तोते वाला तोती है, तोता होता है ना एक तोता हरे रंग का पैरोट, तो लोग समझते हैं जी ये वो तोती है, तो ये तोती नहीं है भाई, यह है नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। तूती नहीं होती, तूती तू है शादियों में जो बजती है वो वाली तूती है भाई ये। तो नकार खाने में तो बड़े बड़े नकारे बजते हैं, तो उसमें तूती की आवाज़ कौन सुनेगा। नकार खाना भाई, नकार खाना, उसमें तूती की आवाज़ किसने सुननी है बेटा। बहुत से लोगों में एक आध की कब सुनी जाती है, तूती अकेली तू तू बजती रहे, नकार खाने में कौन उसकी आवाज़ सुनेगा। नमाज बख्शवाने गए, रोज़े गले पड़ गए, एक मुश्किल से निजात चाहिए, दूसरी ज़िम्मे लग गई। तो ये कहते हैं जी नमाज बख्शवाने गए थे और रोज़े गले पड़ गए। इस ज़मरे में ये बोला जाता है। उसके बाद है जी 900 चूहे खा के बिल्ली को हज को चली। इस्लाम में ये बात बिल्कुल नहीं है, आपने चाहे कितने भी गुनाह किए हों अल्लाह ताला आपको माफ़ कर सकता है। लेकिन उर्दू में ये मशहूर है कि जी 900 चूहे खा के अब बिल्ली हज को चली है जी, आज के बाद में चूहे नहीं खाऊंगी। सारी उम्र गुनाह करते रहे और आखिर उम्र में पारसा बन बैठना, इसे कहा जाता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जो कि वैसे गलत बात है। आप 900 चूहे का आप करोड़ चूहे भी खा लें फिर भी अल्लाह आपकी तौबा ज़रूर कबूल करता है। 9 नकद ना 13 उधार, भाई जो 9 नकद होते हैं ना वो 13 उधार से बेहतर होते हैं, ठीक है। एक बंदा कहता है ना यार मैं तुझे ना 13 रुपये उधार दूंगा, वो कहेगा नहीं नहीं 9 नकद ना 13 उधार, 9 नकद ना 13 उधार, ठीक है। यानी कर्ज के 13 से नकद के 9 अच्छे होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो बांस होगा तो बांसुरी बजेगी ना भाई, जब झगड़े वाली चीज़ ही ना रहे तो झगड़ा कैसा। जब झगड़े वाली चीज़ ही ख़त्म कर दो तो झगड़ा कैसा। फ़र्ज़ करो दो लोग एक प्लाट के ऊपर लड़ रहे हैं, जिस ज़मीन का कोई प्लाट है और वो लड़ रहे हैं, तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये चीज़ें होती हैं अक्सर व बेशतर। प्लाट के ऊपर लड़ पड़े हैं जी, खेत के ऊपर लड़ पड़े हैं। अगर गवर्नमेंट खुद ही उस खेत के ऊपर या प्लाट पे कब्जा कर ले तो फिर वो दोनों मुंह तकते रह जाएंगे, ना रहेगा प्लाट और ना फिर ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ। बेचारा बूढ़ा आदमी जो होता है ना उसके ना मुंह में दांत होते हैं, पेट में हाथ का मतलब है ना उसका हाजमा काम करता है, ठीक है। आपको पता है ना छोटी आंत में जाके आपका सारा कुछ हजम हो रहा होता है, या आपने साइंस में पढ़ा होगा हैं। तो पेट में आंत ना होने का मतलब है कि ना उसका हाजमा ठीक काम करता है, ना बेचारे के मुंह में दांत हैं कि वो
मुंह में दांत जब जिस बंदे के हो ना, तो दांत जो है ना उसको खुराक को चबाते हैं, उससे आगे जाकर हाजमा ठीक काम करता है। अब एक बूढ़ा आदमी बेचारे के ना मुंह में दांत है, ना वो चबा सकता है, ना पेट में ठीक आंत काम करती है कि उसका हाजमा हो जाए। बहुत बूढ़े के लिए बोलते हैं। वो क्या करे, अब जिसके मुंह में ना दांत हो ना पेट में आंत हो, वो फिर क्या किधर किधर जाए गरीब। एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद है ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये क्या है जी, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाई हिंदुस्तान हिंदुओं की ये एक वो है कहावत है। राधा जो है ना उनका एक अपना वो कहते हैं ना, एक उनका वो था कृष्ण नाम का ना उनका, जिसको वो खुदा मानते हैं, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जिसको वो कहते हैं ना हिंदू, उस कृष्ण भगवान की जो है ना महबूबा या उसकी जो बीवी थी ना, उसका नाम था राधा। उसका क्या नाम था? राधा। अब कृष्ण जो है ना भगवान जो उन हिंदुओं का था, उसने कहा जी राधा आज तो मुझे नाच के दिखा। राधा कहती नहीं जी मुझे नाच नहीं आता, मैं नाच नहीं चाहती, हेजिटेट फील कर रही थी राधा। कृष्ण जिद पे अड़ गया। जब कृष्ण जिद पे अड़ गया ना, तो राधा ने कहा अच्छा जी कृष्ण साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप बादशाह हैं, तो आप फिर ऐसा करें, मुझे ना 9 मन तेल के दिए जला कर दें, 9 मन तेल के दिए जला कर दें, मैं तो फिर नाचूंगी। तो फिर कृष्ण कहता है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, तो वो राधा ने भी ना जान छुड़ाने के लिए कहा था कि 9 मन तेल के दिए जलवा दे, मैं आखिर तेरी रानी हूँ, तेरी महबूबा हूँ, तो फिर मैं नाचूंगी। तो फिर उसने कृष्ण ने क्या कहा, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यानी किसी काम के लिए ऐसी कड़ी शर्त लगा देना जिसका पूरा होना मुमकिन ही ना हो, नामुमकिन बात हो, जिसका पूरा होना मुमकिन ही ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करके भुला देनी चाहिए, बार बार उसका तज़किरा नहीं करना चाहिए। नज़ले बरे उज़्व ज़ईफ़ मी रिज़्द, हर किस्म की मुसीबत कमज़ोर पर ही आती है। देखे ना, नज़ले बर उज़्व ज़ईफ़ कहते हैं कमज़ोर, मी रिज़्द यानी उसी के ऊपर, कमज़ोर के ऊपर पूरी मुश्किल पड़ती है। जो बेचारा गरीब आदमी हो ना, कमज़ोर, उसी के ऊपर होता है, उसके लिए बोला जाता है नज़ले बर उज़्व ज़ईफ़ मी रिज़्द। उसके बाद वली रा वली मी शनास्त, वली को वली ही पहचान सकता है। वली रा वली, वली को वली मी शनास्त पहचान सकता है। जैसा आदमी हो उसे वैसा ही आदमी पहचानता है। वली रा वली मी शनास्त, वली रा वली मी शनास्त यानी वली को वली ही पहचानता है, जैसा आदमी हो वही उसको पहचानता है। हाथ कंगन को आरसी किया। भाई देखो, जाहिर बात के बताने की ज़रूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी किया, देखें हाथ में जो कंगन हो उसे देखने के लिए क्या शीशा चाहिए? और बंदा ऐसी नंगी आंख से देख सकता है। ठीक है, और जो आपने कानों में कोई चीज़ पहन रखी है उसको देखने के लिए आपको चाहिए शीशा। ये जो आरसी है ना, आरसी, हाथ कंगन को आरसी किया। आरसी जो है बेसिकली ना, औरतें जो है ना अपनी अंगूठी एक बनवाती हैं उंगली पर पहनने के लिए, और उस अंगूठी के ऊपर ना एक बड़ा बड़ा सा शीशा लगा होता है गोल सा, उस अंगूठी वाले शीशे को कहा जाता है आरसी। ठीक है, औरतें अपना चेहरा देने के लिए, देख लेना औरतों को, आपको पता तो है, आप सब, आप जो लड़के लड़कियां हैं आपको पता है, लड़कियां अपना चेहरा बार बार देखती हैं। ठीक है, तो वो वहां पर ना वो आरसी इस्तेमाल करती हैं, वो शीशा जो होता है ना चेहरा देखने के लिए। तो सियाने कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया। हाथ का कंगन देखने के लिए आरसी थोड़ा इस्तेमाल करोगे आप, यानी शीशे वाली अंगूठी या शीशा थोड़ी इस्तेमाल करोगे, वो तो वैसे ही नजर आ जाएगा। यानी जाहिर बात के सबूत की जरूरत नहीं होती। सियाने कहते हैं वो रांगड़ी में घी घला अंधेरे में भी नजर आ जावे, है घी घला। सियाने कहते हैं, रांगड़ी जबान है, राजपूत कहते हैं घी गला अंधेरे में दिख जावे भाई। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और होते हैं, यानी जाहिर कुछ और बातिन कुछ होता है। देखा नहीं, हाथी के दो ऐसे लंबे लंबे से दांत बाहर निकले होते हैं ऐसे, ये दो, वो उसके दांत नहीं होते, अंदर होते हैं उसके असल दांत। ठीक है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। वो कह रहा है जी कुनबे का जो बड़ा आदमी होता है ना, जिस तरफ वो होगा छोटे भी उसी तरफ होंगे। ठीक है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, आपने देखा नहीं, हाथी का बहुत बड़ा ऐसा पाँव होता है, और जो बेचारे छोटे छोटे तीतर बटेर बंदर शंदर, उन सब के पाँव उसी एक पाँव में समा जाते हैं। ठीक है, तो हाथी का पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी हाथी के पाँव में ही सारे छोटे मोटे जानवरों के पाँव समा जाते हैं, ये इसका लफ्जी मतलब है। और लिटरली प्रैक्टिकली इसका मतलब बनता है कि कुनबे का बड़ा आदमी जिस तरफ होगा छोटे भी उसी तरफ होते हैं। हाथी निकल गया दुम बाकी है, सारा काम हो गया, थोड़ी सी कसर बाकी है। ठीक है, आप एक दरवाजे में से हाथी को निकाल रहे हो ना, पूरा हाथी निकल जाए सिर्फ दुम बाकी हो, तो आप कहेंगे सारा निकल गया, बस थोड़ी सी बाकी है। तो भाई सारा काम हो जाए और थोड़ी सी कसर बाकी हो, वहां बोला जाता है हाथी निकल गया दुम बाकी है। होनहार बरवा के चिकने चिकने पात,
भाई बरवा कहते हैं एक पौधे को, और जो होनहार बरवा का मतलब है जो बड़ा साफ सुथरा खूबसूरत पौधा होता है ना, हरा भरा पौधा, उसके चिकने चिकने पात यानी पत्ते होते हैं, हरे भरे पत्ते होते हैं चिकने चिकने से। और जो बेचारा पौधा सूख चुका हो, खत्म हो चुका हो, उसके पत्ते कैसे होंगे? चिकने चिकने होंगे? नहीं, रूखे रूखे होंगे उसके पत्ते। तो भाई होनहार बरवा यानी जो हरा भरा पौधा होता है ना, बरवा पौधा, उसके चिकने चिकने पात होते हैं, यानी लायक बनने वाले आदमी के पहले से ही आजार नजर आ जाते हैं। ठीक है, एक अंधे के आदमी भी आप हरा भरा पत्ता दे दो ना, वो ऐसी देख के बता देगा यार ये पत्ता तो हरा हरा है, इसका मतलब है पौधा भी जबरदस्त होगा। तो होनहार बरवा के चिकने चिकने पात से मुराद है कि लायक आदमी के पहले ही आसार नजर आते हैं, आ जाते हैं। लायक फाइक बंदे का पता चल जाता है कि ये कुछ है, वरना पता चल जाता है ना। हम भी हैं पांचों सवारों में, अदना आदमी का अपने आप को आला लोगों में शुमार करना। ठीक है, कहता ना जी ये जो पांच बड़े बड़े अफसर हैं ना, इनमें हम भी हैं भाई, हम भी कुछ हैं। हम भी हैं पांच सवारों में, यानी अदना आदमी का अपने आप को बड़े लोगों में शामिल करना। उसके बाद ही जी, हनूज दिल्ली दूर अस्त, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये गालबन गयासुद्दीन तगलुक थे मेरे ख्याल है, वो जब फतह करने के लिए निकले थे ना, तो उनके एक सिपाही ने उनसे कहा था कि जनाब, उनके एक वजीर ने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली हमने फतह नहीं किया, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दूर है, उस काम के पूरे होने में अभी देर है। कोई काम हो ना और वो हो ना रहा हो, तो आप कहते हैं हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, हमारा काम अभी पूरा होने में देर है। यार जिंदा सोहबत बाकी, बेटा यार अगर जिंदा होना तो सोहबत बाकी रहती है, आप उनके साथ मिलते जुलते हैं, घुलते बैठते हैं, लेकिन ज़िंदगी ज़रूरी है, ज़िंदा ना हो तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी है तो फिर मुलाकात हो जाती है। ये मुंह और मसूर की दाल, ये शख्स इज्जत और काम के लायक नहीं। कोई शख्स जो जिस जिस इज्जत के लायक ना हो उसके लिए कहा जाता है ये मुंह और मसूर की दाल। तो भाई इसके बारे में एक कहानी मशहूर है, कहते हैं किसी बादशाह का कोई बावर्ची था, और उसे उस बादशाह का दोस्त अपने घर ले गया, वो भी नवाब था वैसे, वो उसका दोस्त भी बादशाह का। तो बावर्ची से नवाब ने पूछा, हाँ भाई बावर्ची, तुम सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी बनाते हो? तो बावर्ची ने कहा कि जी मैं मसूर की दाल ना सबसे अच्छी बनाता हूँ, मसूर की दाल मैं सबसे अच्छी बनाता हूँ। तो उसने नवाब ने कि चलो ठीक है, फिर मेरे लिए भी मसूर की दाल बनाओ, कल मेरे मेहमान भी आ रहे हैं। ठीक है, कुछ मेहमान आए अगले दिन, बावर्ची ने बड़ी ज़बरदस्त मसूर की दाल बनाई, सब उंगलियां चाटते रह गए। नवाब कहने लगा यार दाल तो बड़ी ज़बरदस्त थी, अच्छा ये बता खर्चा कितना हुआ? तो उस बावर्ची ने कहा कि जी 32 रुपए की दाल और 10 आने का मसाला। अब उस टाइम में 32 रुपए और 10 आने बहुत बड़ी कीमत थी। उस नवाब का तो मुंह खुल गया, हैं इस मसूर की दाल पे तूने इतना खर्चा कर दिया, 32 रुपए और 10 आने के मसाले तूने डाल दिए। तो वो बड़ा गुस्से में था, वो गुस्से हो गया, वो जो बावर्ची था उसने उससे कहा ये मुंह और मसूर की दाल, यानी जो बादशाह था वो तो खर्चा कर लेता था, तेरा मुंह है वो मसूर की दाल खाने वाला। तो उस वक्त से ये बात चल निकली, ये मुंह और मसूर की दाल, यानी कोई शख्स अगर उस इज्जत के काबिल ना हो। उसके बाद जी सियाने कहते हैं ये बेल मुंडे चढ़ते नजर नहीं आती, इस काम का सरंजाम पाना मुश्किल है। देखें आप एक दीवार के ऊपर अगर कोई बेल चढ़ाते हैं कोई फूलों की, तो वो यहाँ तक गई फिर सूख गई, फिर यहाँ तक गई फिर सूख गई, फिर यहाँ तक गई फिर सूख गई। तो सियाने कहते हैं ये बेल मुंडे चढ़ती नजर नहीं आती, इस बैल का पूरे ऊपर तक चढ़ना ना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, यानी ये काम बड़ा मुश्किल है। उसके बाद आखिरी है जी, यहाँ का बाबा आदम ही निराला है, यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप अगर कहीं चले जाए ना वहाँ पर सब कुछ अलग थलग आपको नजर आए, तो आप फिर कहेंगे यहाँ का बाबा आदम ही निराला है, यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। अब ये कहावत क्यों मशहूर हुई, ये मेरा आपसे सवाल है। मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन चलो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए हर उसमें ना जानबूझ के मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें छोड़ता हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कशन फोरम पर डिस्कस करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बेटा समझ आ गया होगा। तो स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।